हेलो दोस्तों, ड्रीम कैरियर में स्वागत है। हम लोग सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चर्चा कर रहे थे। उसी के आगे हम लोगों ने कल पियाजे का अध्ययन किया था। आज हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में क्या कहा है। हेडिंग डालेंगे लॉरेंस लॉरेंस कोहलबर्ग लॉरेंस कोहलबर्ग। देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। पॉइंट बना के लिखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग ने लॉरेंस कोहलबर्ग ने लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है का सिद्धांत दिया है। देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इस नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 चरणों में एवं 6 उप चरणों में बांटा है। आगे पॉइंट बना के लिखेंगे नैतिक विकास के सिद्धांत को नैतिक विकास के सिद्धांत को विकास के सिद्धांत को 3 चरणों एवं 6 उप चरणों में बांटा है। 3 चरणों एवं 6 उप चरणों में बांटा है। 6 उप चरणों में 6 उप चरणों में बांटा है। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने चरणों में बांटा गया है। तो नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 चरणों एवं 6 उप चरणों में बांटा गया है। नैतिक विकास का सिद्धांत की आलोचना यह है कि इसका प्रयोग महिलाओं पर किया गया है। तो नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना क्या है? नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना यह है कि इन्होंने केवल महिलाओं पर प्रयोग किया है। केवल महिलाओं पर प्रयोग किया है। केवल महिलाओं पर प्रयोग किया है। तो नैतिक विकास की आलोचना यह है कि इन्होंने केवल महिलाओं पर प्रयोग किया है। आइए देखते हैं कि नैतिक विकास के 3 चरण हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे डालेंगे नैतिक विकास के चरण में पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी या रूढ़िगत। नंबर 1 डालेंगे पॉइंट पूर्व परंपरागत पूर्व रूढ़िवादी या पूर्व नैतिक अवस्था। इसकी एज क्या है? इसकी एज है 3 से 9 वर्ष। इसकी एज क्या है? 3 से 9 वर्ष। ये एक नंबर 1 पॉइंट हुआ और इसकी 2 उप अवस्थाएं हैं। नंबर 1 उप अवस्था में देखेंगे अहम केंद्रीय बालक। नंबर 1 में डालेंगे ए पॉइंट बना के अहम केंद्रीयता। अहम केंद्रितता का मतलब ये होता है। और नंबर 2 पे डालेंगे बी दंड या अनुशासन। नंबर 1 पे अहम केंद्रितता, नंबर 2 पे दंड या अनुशासन। तो अहम केंद्रितता कितने वर्ष तक होती है? तो अहम केंद्रितता होती है 3 से 6 वर्ष और जो दंड या अनुशासन होता है ये 6 से 9 वर्ष। 6 से 9 वर्ष। आगे देखते हैं अहम केंद्रितता में क्या आता है। अहम केंद्रितता में आता है सारी आइसक्रीम मुझे दे दो। मतलब अहम के भाव के होता है। तो इसमें कहता है बालक सारी आइसक्रीम मुझे दे दो। सारी आइसक्रीम मुझे दे दो।
ये होता है अहम केंद्रितता, और दंड या अनुशासन होता है ज्यादा मत खा नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। बालक से माता कहती है ज्यादा मत खा, ज्यादा मत खा नहीं तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं तबीयत खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये हमारा पहली अवस्था हुई अहम पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़वादी, पूर्व नैतिक 3 से 9 वर्ष। अहम केंद्रितता हो गई, दंड या अनुशासन हो गया, अहम केंद्रितता में सारी आइसक्रीम मुझे दे दो, और दंड या अनुशासन में ज्यादा मत खा नहीं तबीयत खराब हो जाएगी। आगे देखते हैं दूसरी उपावस्था क्या है इसकी, इसको इरेज करते हैं। पॉइंट वाइज इसी तरह लिखेंगे आप लोग भी। नंबर दूसरी अवस्था है परंपरागत, नैतिक या रूढ़िवादी। दूसरी अवस्था लिखेंगे परंपरागत, परंपरागत या नैतिक या रूढ़िवादी, रूढ़िवादी अवस्था, रूढ़िवादी अवस्था। ये किस वर्ष तक चलती है? तो परंपरागत, नैतिक या रूढ़िवादी अवस्था ये चलती है 9 से 15 वर्ष तक, 9 से 15 वर्ष तक। इसकी भी दो अवस्थाएं हैं, इसकी भी दो उप अवस्थाएं हैं। नंबर ए उप अवस्था में आती है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छी लड़की। और नंबर बी पॉइंट में आता है कानून बनाने, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था की अवस्था, कानून व्यवस्था की अवस्था, कानून व्यवस्था की अवस्था। ये नंबर 1 अच्छा लड़का अच्छी लड़की, नंबर 2 कानून बनाने की अवस्था। देखते हैं इसमें शर्मा जी के, इसकी एज पहले देख लेते हैं, इसकी एज क्या है देखते हैं। ये होता है 9 से 12 वर्ष तक, और जो कानून व्यवस्था बनाए रखने की एज होती है ये होती है 12 से 15 वर्ष तक, 12 से 15 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, इसमें इसका एग्जाम्पल है कि शर्मा जी के बेटे जैसे बनो, शर्मा जी के, शर्मा जी के बेटे जैसे बनो, शर्मा जी के बेटे जैसे बनो। और इसकी क्या विशेषता है, मेरा भला हो बाकी लोगों का भला हो या ना हो, मेरा भला हो, कानून बनाने में मेरा भला हो बाकी का भला हो या ना हो, बाकी का भला हो या ना हो या ना हो। मेरा भला हो बाकी का भला मतलब दूसरे का भला हो या ना हो। दूसरा चरण नकल करने के एवं खुद से निर्णय लेने के बीच नैतिक दुविधा रहती है। दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में यह होता है कि दूसरे चरण में नकल करने या खुद से निर्णय लेने में, दूसरे चरण में, दूसरे चरण में नकल करने और खुद से निर्णय लेने में, और खुद से निर्णय लेने में दुविधा होती है, निर्णय लेने में नैतिक दुविधा होती है, नैतिक दुविधा होती है। तो ये हो गई हमारी दूसरी अवस्था, खुद से निर्णय लेने या खुद से नकल करने या निर्णय लेने में नैतिक दुविधा होती है। ये हमारी हो गई परंपरागत, नैतिक या रूढ़िवादी अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे तीसरा नंबर उत्तर परंपरागत, उत्तर रूढ़िवादी या उत्तर नैतिक अवस्था। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे तीसरा पॉइंट, उत्तर परंपरागत,
तीसरा पॉइंट डालेंगे उत्तर परंपरागत, उत्तर रूढ़िवादी या उत्तर नैतिक अवस्था। इसकी क्या एज होती है, सबसे पहले देखेंगे। इसकी एज होती है 12 से ऊपर, 15 से ऊपर। वहां तक 12 तक हो गया था, तो ये 15 से ऊपर हो जाएगा। किसमें? उत्तर परंपरागत में, उत्तर रूढ़िवादी या उत्तर नैतिक अवस्था में। आगे देखते हैं, इसकी भी दो उप अवस्थाएं हैं। नंबर 1 सामाजिक अनुबंधन, नंबर ए पे डालेंगे सामाजिक अनुबंधन, और नंबर 2 पे डालेंगे सार्वभौमिक नैतिकता, तो ये दो पॉइंट हो गए। पर उत्तर परंपरागत अवस्था को सामाजिक अनुबंधन या सार्वभौमिक नैतिकता में बांटा गया है। इसकी एज देख लेते हैं। पहले में है सामाजिक में 15 से 18 वर्ष और सार्वभौमिक नैतिकता में 18 से ऊपर। ये इसकी एज हो गई। इसमें क्या होता है, जैसे सामाजिक अनुबंधन में चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। और उसमें क्या होता है कि मेरा भला हो या ना हो, या मैं भविष्य की चिंता स्वयं करूंगा। इसमें होता है कि मैं भविष्य की चिंता स्वयं करूंगा, मैं भविष्य की चिंता स्वयं करूंगा। ये हो गया। आप लोगों को इसको, ये जो एज दे रखी है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एग्जाम्पल हमने बताया है अपनी तरफ से। ये एज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि उत्तर परंपरागत अवस्था के किन दो उप अवस्थाओं में बांटा गया, तो सामाजिक अनुबंधन या सार्वभौमिक नैतिकता। तो दोस्तों, हमने लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं, सामाजिक अनुबंधन पढ़ेंगे और लेव वाइगोत्स्की। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।